हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मुझे बिल्कुल नींद नहीं आया। मेरा पूरा ध्यान, मन, बुद्धि सब केंद्रित हो गया समय के तरह तरह के विविध विविध रूप आयाम को देखने में। तो मैं उसका अभिव्यक्ति देना चाहूँगी। ये मेरा अलाइनर का ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे दांत में पहले बहुत गैप था। पहले का वीडियो आप देखना। अभी तो एकदम कम रह गया और 1-1.5 महीने का ट्रीटमेंट ही बाकी है। तो इसमें ये एक के बाद एक लगाते जाना है। इसमें ये मैकेनिकल वे में जस्ट कंप्रेस कर करके दांत को ठीक करना है। तो दोनों साइड लॉक कर दो और एक अलाइनर को लगाने के बाद 15 दिन बाद दूसरा लगाते हैं। दूसरा बदल सकते हैं। पहले पहले शुरुआत में, फिर 10 दिन का हो जाता है। समय में वेरिएशन आता है कि कितना जल्दी होता है। मैं कभी कभी कोशिश किया है कि 5 दिन बाद दूसरा लगा दो, तो नहीं होता है, तो वो फिट नहीं बैठता। और कभी कभी चीटिंग कर लो कि रात को लगा के, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल लगा के रखना तो मुश्किल होता है, तो रात को लगा लो और दिन में खोल लो। और लेकिन रात को जितना वो संकोचन होता था, दिन में थोड़ा बहुत प्रसारित हो जाता था, तो वो भी थोड़ा मुश्किल पड़ता था। जैसा होना चाहिए उसमें और ज़्यादा समय लगता था। तो इधर समय जो है, दोनों साइड इसको पूरा लॉक करके कंप्रेस करके समय के ऊपर खुली छोड़ देते हैं, तो ये इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हम कोई भी चीज़ को लॉक करके, जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, मटकी बनाता है, उसको ऐसे बना लिया, फिर वो एक तरह से लॉक हो गया, वो मिट्टी लॉक हो गया एक आकार में। फिर उसको समय के ऊपर छोड़ दिया तो वो सूख जाता है। लेकिन समय के बाद भी अगर धूप आया और बारिश हुआ तो उसका धूप में सूखेगा जल्दी, समान समय में भी बारिश में जल्दी नहीं सूखेगा। तो समय भी इधर प्रभावित हो रहा है कितने फैक्टर से। एक तो लॉक किया जाए, जैसे अलाइनर का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसमें समय प्रभावित होता है कि समय उसमें उसके हिसाब से समय के साथ वो किस तरह से परिवर्तन लाता है। और एक दूसरा, जब गर्मी होता है, नहीं तो ठंड होता है, बारिश होता है, तो उस हिसाब से भी वो ज़्यादा समय लेता है और कम समय लेता है। तो वो समय कितनी कितनी तरह से प्रभावित होता है। मैंने कल मटकी भिगोई थी स्प्राउट निकालने के लिए, मिसल बनाना है। तो मैंने कल रात को कल 4 बजे भिगो लिया, तो रात को उसको छान के स्ट्रेनर में ही रख दिया था, तो सारा पानी निकल गया था। तो आज इतना अच्छा स्प्राउट नहीं आया। लेकिन जनरली थोड़ा उसको पानी डाल के कपड़े में बांध के रखो तो उतने टाइम में 12 घंटे में स्प्राउट आ जाता है। तो समय इधर प्रभावित हो रहा है, पानी कितना डाला या नहीं। जैसे पंचतत्व समन्वय रूप में हो, फिर फिर उसके बाद भी एक पर्टिकुलर समय के बाद बीज में अंकुरण होता है। तो समय कितना मैटर करता है। और पंचतत्व का समन्वय बहुत अच्छे से हो तो समय कम लगता है। जैसे पानी कम था तो वो मटकी अंकुरित नहीं हुआ, तो इसमें जल भाव कम था। तो ये जो बहुत बड़ा आयाम है समय। कुकिंग हम करते हैं, धीमी आंच में करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, हाई आंच में करते हैं जो तो ज़्यादा में, तो वो कम टाइम थोड़ा लगता है। और तो इधर समय ज़्यादा लगना कम लगना, आग कितना हमने ऊर्जा दिया उसके ऊपर निर्भर किया। तो ये समय जो है वो कई तरह से, कई आयाम में बहुत तरह से प्रभावित होता है। जैसे आइंस्टाइन का ने समय को एक नदी का जैसा कहा है। आइंस्टाइन के रिलेटिव थ्योरी आने के बाद समय के ऊपर एक रिवॉल्यूशन आ गया कि जो था कि समय स्थिर है, उस तरह से नहीं है, ये प्रवहमान है और ये हमेशा समान नहीं है। ये कभी नदी जैसे धीमी गति में चलता है, कभी स्पीड, तो इस तरह से ये चलता है। जैसे वही समान समय में अलग अलग चीज़ें होता है। समान समय कभी हमारा समझ हो जाता है, हम ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेशन ज़्यादा फोकस कर, जैसे लॉक करना, वो कंसंट्रेशन का एक कंसंट्रेशन। जैसे हमने अलाइनर को लॉक कर दिया, दांत को लॉक कर दिया अलाइनर से, फिर वो कंप्रेस हुआ। वैसे अगर माइंड को उसी का एक स्थूल आयाम, उसी का एक विस्तार रूप में अब हम सोचें, तो उसको अगर फोकस कर दिया जाए तो समय के साथ ध्यान गहरा होकर समाधि होता है। शायद इस तरह से है। जैसे बच्चे को आप अच्छा खाना खिलाते हो, हेल्दी खाना खिलाते हो, तो समय के साथ बच्चा का स्वास्थ्य और बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया। एक दिन में क्या होता है हमें दिखता भी नहीं, चारों ओर स्थिर है, हवा में हिल रहा है पत्ता, लेकिन पत्ता का जो इधर मेरी गार्डन में बहुत सारे पौधा है, सब जैसे एक जैसा है, ऐसा है, स्थिर हो गए हैं। लेकिन
वो 10 दिन बाद देखो, आप 10 दिन तक ना देखो तो अचानक कहीं पे फूल आ गया होगा, कहीं डालियाँ बढ़ गया होगा, नए-नए पत्ते खिले होंगे। तो इस तरह से तो ये कुछ भी स्थिर नहीं है। सभी माइक्रो चेंजेस घट ही रहा है। अनवरत हम चेंजेस, मैं अभी बोल रही हूँ, ये समय बह रहा है, बह रहा है। तो जो है समय जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल ऐसा मालूम पड़ता है, बैक नहीं जाता, आगे की तरफ वो बहता जाता है, बहता जाता है। जैसे टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि क्या टाइम से आप जैसे अ, ओलंपिक में जैसे रेस का कंपटीशन होता है दौड़ का, तो बोलते हैं कि 1 मिनट भी इम्पोर्टेंट है, 1 सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, माइक्रो सेकंड का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसी में हार जीत हो जाता है। तो ये कितना जल्दी आप यहाँ पे स्पीड, आप कितना त्वरान्वित होके कितना ज़ोर से दौड़ते हो, उस हिसाब से कम समय में पहुँचते हो वो लक्ष्य में। वो लक्ष्य जो है वो लॉक किया हुआ है, स्थिर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ स्पीड डिपेंड करता है, कभी स्किल डिपेंड करता है। दोनों लोग फूल की माला गूंथ रहे हैं, कोई जल्दी बहुत सुंदर माला बना लिया, कोई किसी को टाइम लगा। तो उसमें समय जो है ये स्किल से प्रभावित हुआ कि आपका कौशल कैसा है। जैसे आर्टिसन डेवलप होते हैं, आर्टिसन जो हाथ का कौशल, वो उसी चीज़ को कर करके इतनी पारंगत हो जाते हैं कि कोई मशीन भी उनके साथ नहीं कर सकता। तो इस तरह से तो टाइम और जैसे एजिंग एंटी एजिंग समय किसी को 40 साल के हिसाब से कोई लगता है 30 ईयर का है, कोई 40 साल के हिसाब से लगता है कि 50 ईयर का है। मतलब उसका जो प्रोसीड्योर ग्रोथ का वो बहुत स्पीड हुआ है समय के हिसाब से। और ये समय जो है उससे प्रभावित हुआ है उसका शारीरिक और मानसिक अवस्था से। तो समय कितने आयाम से प्रभावित होता है, सब कुछ ऐसे समय से प्रभावित, समय हमको विविध तरह से प्रभावित करता है और समय भी विविध तरह से प्रभावित होता है। इस तरह से बहुत बहुत चीज़ों पे मेरा मन गया। तो इस पे और आगे और डिटेल ये सब खोज तो हुआ होगा, लेकिन अभी मैं इसको समझ रही हूँ तो मैं अपनी समझना और बहुत चीज़ ऐसा है जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा अपना अनुभव है। ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। हमने बस ओवरऑल रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ा होगा, लेकिन उसका जो तो चीज़ों को तरह तरह से देखना, जैसे पंचभूत का किस तरह से आग की तेज़ कर देने से खाना कम जल्दी बनता है, स्किल ज़्यादा हो जाना से अच्छे से फूल का माला बनता है, जल्दी बन जाता है। मल्टीटास्किंग, हम 3-4 काम एक साथ, जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो साइड में कुछ सुनती हूँ कभी कभी, तो खाना बनाने में डिस्टर्ब नहीं होता, वो तो एक डेवलप हो गया है। जैसे ड्राइविंग, स्विमिंग अब डेवलप हो जाता है तो उसमें समय कम लगता है। और वो समय में आप एक समय में इंसान 2 काम नहीं कर सकता जो बोलते हैं, लेकिन वो जो गैप, वो जो माइक्रो गैप उसको मेंटेन करके कुछ कुछ मात्रा में कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है। जैसे वो पूरा माइक्रो लेवल पे देखो तो शायद मन एक जगह पे होगा एक समय में, लेकिन मल्टीटास्किंग टास्किंग हाथ से कुछ हो रहा है अभ्यासगत के हिसाब से, और माइंड में चिंतन मनन चल रहा है, किसी को माला जपने की आदत है वो चल रहा है एक हाथ में। तो इस तरह के बहुत सारा स्किल डेवलप कर ले तो कोई कम समय में बहुत ज़्यादा कर लेता है। उसी तरह से कोई 30 साल में हम जो समय का नापने का जो पैमाना किया है, कोई बहुत ज़्यादा जी लेता है। और जीना क्या है, स्मृतियों का जो है हमारे ऊपर जो फुटप्रिंट आता है वही जीना कहलाता है आखिर में। और हम जैसे बचपन से लेकर आज तक सभी चीज़ हमें याद नहीं रहता, जो हमें गहरा छाप छोड़ता है वो याद रहता है। और अगर टाइम मशीन में जाके क्या क्या आप बदलना चाहोगे ऐसा पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग बहुत कुछ बदलना चाहेंगे। तो अभी के समझ में ये दिख रहा है कि तब का जीवन में बहुत कुछ अपरिपक्व था। तो समय की स्थिरता ने, समय का जो माइक्रो चेंजेस होता है और जो गति में है, हम गति में है तो और भी ज़्यादा है, अच्छा है। नहीं तो माइक्रो चेंजेस तो टाइम का फ्लो का होता है, उसके साथ तो हम गति में जाएंगे ही। आप स्थिर रहो तो भी आप स्थिर नहीं रह सकते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ये मैटर करेगा। नहीं तो 10 साल जो समय की पैमाना, उसके बाद हम सोचेंगे कि ये भी व्यर्थ गया। तो इस तरह से तो ये जो अभी तक के, अगर आप टाइम मशीन में जाके बहुत कुछ बदलना चाहते हो तो अभी जो आपके हाथ में है उसको इतना बेहतर हम बना सकते हैं, इतना मूल्यवान
कि वो हम बदलना शायद नहीं चाहे, कि नहीं हमने अच्छे से चीज़ों को जिया, अच्छे से जिया। समझ जो है वो एक दिन में नहीं आता, वो फूल की तरह आता है, वो खिल जाता है, खिलते जाता है, खिलते जाता है, खुशबू छोड़ता जाता है। तो अब हमारी मन अगर खोजी की तरह रहेगा और हमारी मन में स्पष्टता की तरफ, जिज्ञासा की तरफ अनुराग रहेगा, ग्रहणशीलता रहेगा कि और स्पेस रहेगा, आकाश तत्व रहेगा, तो हम इस तरह से समय को समझ पाएंगे। समय की समझ, समय हर चीज़ से प्रभावित होता है और समय हर चीज़ को, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बाकी जो आपका स्पीड जितना बढ़ेगा उतना समय धीमा होगा। वो जैसे कोई लाइट स्पीड में जाए तो उसका समय ठहर जाएगा, इस तरह के जो थ्योरी है। तो इसका मतलब कोई स्पीड जाएगा तो उसका समय कम होगा, कम टाइम उसका यूज़ ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा जी लेगा। अगर हमारा इतना पैमाने में हम जी रहे हैं तो उसमें हम उसके अंदर सच में क्या जी रहे हैं, कितना जी रहे हैं। जैसे कोई कोमा में है, एक ही तरह का लाइफ, एक डेड बॉडी जैसा पड़ा रहना, तो 100 साल हो, 2 साल हो, वो व्यर्थ हो जाता है। तो जीवन जो है, समय जो है, वो अनुभूतियों का, परिवर्तनों का समाहार है। और हमारा जैसे हम हेल्थ के ऊपर बोले तो ओवरवेट, मैं भी थोड़ा ओवरवेट हूँ, 5-6 kg बहुत लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं हम भूख का इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले खा लेते हैं कि ये जो है हमारा माइंड जो है उसको लगता है कि हमारा समय जाता नहीं है, हम कहीं में फोकस्ड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। और फोकस होना, अंदर की तरफ देखना, जागरूक हो जाना, ये इसमें हमारा ऊर्जा जो लगता है, वो जो ऊर्जा के लेवल पे जो मेहनत होता है, कभी कभी हमारा जो प्रोकास्टिसन माइंड, उसको प्रोकास्टिसन की तरफ हमारी जो गति है कि सब जड़ हो जाए। हमारा जो जड़ से ही तो सृष्टि हुआ है ना, शुरुआत में पंचतत्व के ऊपर समय का जो दस्तखत, पंचतत्व का समन्वय हुआ, सब कुछ समन्वय हुआ, फिर भी अंकुरण होने को समय लगता है थोड़ा। अच्छे से सब कुछ समन्वय हुआ, सब कुछ बराबर जितना मात्रा में मिलना चाहे होना होगा तो अच्छे से अंकुरण होगा। और थोड़ा हो सकता है जल्दी होगा, और थोड़ा कुछ चीज़ों में गड़बड़ रहा तो थोड़ा लेट होगा। तो हर चीज़ का इस तरह का पैमाना होता है। इस पे आगे भी बहुत, ये समय जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इस पे आगे भी बहुत बातें करेंगे, स्ट्रीम भी बनाएंगे, तो स्ट्रीम में सब लोग भी जुड़ के चर्चा हो पाएगा। आज इतना सा, धन्यवाद।